जय श्री कृष्णाय। जय श्री गणेशाय नमः। वैसे तो आज अनंत चतुर्दशी है, जगह जगह गणेश जी का विसर्जन हो रहा है, लेकिन आज हम आपको बताएंगे श्राद्ध के बारे में। कल 2 सितंबर से लेकर 17 सितंबर तक पितृपक्ष है। इसमें हमारे पूर्वजों के लिए भोजन निकाला जाता है, क्योंकि जो बड़े बूढ़े हमारी दुनिया में नहीं रहते वो पितृ बन जाते हैं और इन 16 दिनों में वो धरती पर आते हैं कि उनके बच्चे उनका श्राद्ध करेंगे और वो भोजन पाकर प्रसन्न हो जाते हैं। जब देखते हैं कि उनके बच्चे उनके नाम का श्राद्ध नहीं कर रहे तो वो दुखी होकर श्राप देकर वापस चले जाते हैं। इसलिए पितृपक्ष में अपने बुजुर्गों के नाम से जो दुनिया में नहीं है जरूर श्राद्ध करना चाहिए, क्योंकि जब हम धरती पर आते हैं 3 ऋणों से हम ऋणी रहते हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। तो देव ऋण तो मतलब जब हम जप अनुष्ठान करते हैं तब हम उसको चुका देते हैं। ऋषिगण में जब हम भागवत कथा सुनते हैं और उनका अनुसरण करने से हम उसको इस तरह से चुका देते हैं। और पितृऋण जो होता है इसको हम अपने बुजुर्गों के नाम का जो श्राद्ध करते हैं तब उसको हम चुका पाते हैं। इसलिए इन 3 ऋणों को जरूर चुकाना चाहिए। इसके संदर्भ में छोटी छोटी 2 कथा आती हैं। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो कर्ण की जब मृत्यु हुई थी, कर्ण स्वर्ग में गया तो इंद्र ने उनको सोने चांदी की रोटियां दी। कर्ण ने कहा इनसे पेट थोड़ी नहीं भरेगा, मैंने इतना दान किया है, पुण्य किया है, मेरे लिए अच्छे अच्छे भोजन लाओ। तो इंद्र ने कहा तुमने सोने चांदी का खूब दान किया, लेकिन श्राद्ध पक्ष में तुमने कभी अपने पूर्वजों का श्राद्ध नहीं किया, इस कारण तुमको अन्न की रोटियां नहीं मिल सकती। कर्ण कहता है कि मुझे इसकी कोई नॉलेज नहीं थी, इसका कोई ज्ञान मुझको नहीं था कि ये श्राद्ध वगैरह करते हैं। तो इंद्र देवता ने कहा कि ये जो 16 दिन का ये जो श्राद्ध का पक्ष है इसमें तुम जाओ और अपने पूर्वजों का नाम का तुम श्राद्ध करो तो तुम्हारे पूर्वज प्रसन्न हो जाएंगे। तो कर्ण वापस आए और पितृपक्ष में उन्होंने श्राद्ध किया, उनके पूर्वज उनसे प्रसन्न हो गए। इस तरह से ये कथा इस कथा को सुनने से हमारे पूर्वज प्रसन्न होते हैं और पितृगण प्रसन्न होते हैं। एक कथा और आती है, जोगी और भोगे 2 भाई थे। जोगी बहुत संपन्न था, अमीर था, और जो भोगे था बहुत गरीब था। एक बार पितृपक्ष आया, जोगी की पत्नी ने कहा कि श्राद्ध पक्ष आ रहे हैं, मैं अपने पूर्वजों का श्राद्ध करूंगी। और तो जोगी ने कहा तुम अकेली इतना काम कैसे करोगी? तो उसने कहा मैं भोगे की पत्नी को बुला लाऊंगी, तुम जाके मेरे मायके वालों को बुला लाओ। जोगी ने ऐसे ही किया, वो गया अपनी ससुराल और उसके मायके वालों को बुला लाया। उसने भोगे की पत्नी को बुलाया जोगी की पत्नी ने, और पूरे दिन भोगे की पत्नी ने उसकी सहायता की और बुजुर्गों के निमित्त जो खाना पीना था वो बनवाया। और फिर भोगे की पत्नी जब तक अपने घर गई तब तक दोपहर निकल गई थी, शाम हो गई थी। उसने जल्दी जल्दी जप अनुष्ठान किया। जप अनुष्ठान ही चल रहा था कि उनके पूर्वज आए। सबसे पहले वो जोगे के घर गई। जोगे के घर में देखा तो जोगे की पत्नी के यहाँ उसकी मायके वाले खाना खा रहे हैं, तो पूर्वज लौट कर आ गए, क्योंकि जो खाना बनता है पहले पूर्वजों के नाम का निकाला जाता है। फिर वो भोगे के यहाँ गई तो उनके यहाँ जप अनुष्ठान चल रहा था, भोजन की कोई व्यवस्था नहीं थी। तो फिर उन्होंने द्राक्ष चाटी और वो चले गए। सारे पितृ मिले, सब अपने अपने घरों की बता रहे थे। तो जोगी भोगे के माता पिता ने भी बताया। उन्होंने कहा हमारे बेटे के यहाँ तो एक के यहाँ तो उसके मायके वाले खा रहे थे, भोगे के यहाँ जप अनुष्ठान चल रहा था, हम राख चाट कर आ गए। लेकिन भोगे का मन बहुत है, इसीलिए हम उसको आशीर्वाद देते हैं वो खूब धन दौलत से संपन्न हो। और उनको आशीर्वाद दिया भोगे को। अब भोगे के बच्चे शाम को कहने लगे मम्मी हम सुबह से भूखे हैं, भोजन दो। भोगे की पत्नी ने कहा कि जाओ आंगन में हौंदी रखी है, उसमें जो कुछ हो खाने पीने को तुम ले लेना। उसने ऐसी बहाना बना दिया। लेकिन भोगे की पत्नी के बच्चे गए, हौंदी खुली तो खूब हीरे जवाहरात, खूब सारी धन दौलत थी। उसने कहा मम्मी देखो हीरे जवाहरात। तो भोगे की पत्नी ने देखा अरे ये कहाँ से आ गई, वो प्रसन्न हुई। और उसने जब अगली साल आया, पितृपक्ष आया, खूब अपने पितरों का खूब मन से श्राद्ध किया। तो और उसको अपनी जेठ जेठानी को भी बुलाया। जोगी और उसकी पत्नी भी आई तो उसने खूब सोने चांदी के बर्तनों में उनको भोजन दिया। उसने सोचा कि अब मैं भी श्राद्ध किया करूँगी। भोगे की पत्नी ने खूब अपनी जेठ जेठानी को भोजन किया, ब्राह्मणों को खिलाया और खूब सुख समृद्धि से परिपूर्ण हुई। इसलिए इस कथा सुनने से हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब करें। जय श्री गणेशाय नमः।